प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि उनके प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहे और प्रस्तावक की भूमिका अदा करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए जब उन्होंने वो पूरी फाइल सौंपी नॉमिनेशन के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन या रात में घोषित होंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, गठबंधन के करीब 160 सांसद इसमें शामिल हैं, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक भी हैं। किरण रिजिजू ने बताया कि संसद भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को गठबंधन के सांसदों से भी कल मिलवाया था। हमने कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी। इस समय आप दिल्ली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए आपको एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नजर आ रहे हैं और सर्वसम्मति से उनका समर्थन हुआ। और उसके बाद कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी बीजेपी की दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलाया। राजनीतिक सफर की हम बात कर लें तो अभी तमिलनाडु के तिरुपुरे में ये जन्मे थे। 68 साल सीपी राधाकृष्णन की उम्र है और 4 दशक से अधिक समय से राजनीति में वो सक्रिय हैं। 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी यानी कि आरएसएस से भी जुड़े रहे। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अलावा वह तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं जैसा हमने आपको बताया कि विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार कल घोषित किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। और 21 यानी कि कल वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बीस अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में जन्म लेने वाले सीपी राधाकृष्णन, उनका एक लंबा अनुभव है 4 दशक से ज्यादा का। 4 दशक से ज्यादा के अपने इस राजनीतिक करियर में वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर 1974 की बात है जब वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। बात है वर्ष 2004 की, जब उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, एनडीए के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी मौजूद है, के नेता मौजूद है। विनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रस्तावक के तौर पर है। सभी सांसद ही जो होते हैं वो इसके प्रस्तावक होते हैं। तो 4 सेट जो है वो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 4 सेट जो है नॉमिनेशन के वो प्रस्ताव किए जाएंगे, जिसमें एक सेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रखेंगे, जिसमें सभी एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो उसका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है वो एक प्रस्तावक बनेंगे और उनका समर्थन जो है वो एनडीए सांसद जो है वो करेंगे। इसके साथ ही साथ जो तीसरा सेट बनेगा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रस्तावक रहेंगे, मुख्य प्रस्तावक रहेंगे और उनके साथ ही साथ जो एनडीए के सांसद हैं वो उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दल को भी प्रस्तावक के तौर पर जो है वो आगे लाया है और लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू से आते हैं,
बीजेपी एनडीए के घटक दल के सदस्य हैं वो भी एक मुख्य प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे और उनका समर्थन जो है वो एनडीए के सांसद करेंगे। तो साफ तौर पर 4 सेट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो और इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू से आते हैं, जेडीयू कोटा से आते हैं ललन सिंह, वो भी प्रस्तावक के तौर पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी को की ओर से कहा जा रहा है या एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि ये एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर जो है उन्हें उतारा जा रहा है, तो ललन सिंह को जो है वो मुख्य प्रस्तावक के तौर पर जो है वो लाया जा रहा है। जो चौथा सेट होगा उसमें ललन सिंह जो है वो प्रस्तावक रहेंगे और उनके साथ कई सांसद जो है वो एनडीए के सांसद जो है वो उनका समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की जो बात है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, तो उसको लेकर के भी संदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। गठबंधन की जो धर्म है, गठबंधन की जो एकता है, उसको लेकर के संदेश भी जो है वो दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावक के तौर पर जो है वो नॉमिनेशन हो रहा है। और एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से जो गणित है वो गणित एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में है, तो उनकी जीत जो है वो पक्की है। लेकिन कहीं ना कहीं वॉकओवर जो है वो विपक्ष नहीं देना चाहता, इसीलिए हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी हो, एनडीए हो, अपनी पूरी ताकत जो है वो दिखाना चाहती है। और इसी कड़ी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पार्लियामेंट में सभी लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। उसके पहले भी की अगर हम बात करें तो एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो होती है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने में एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनसे लोगों को मिलवाते हैं। और उसके बाद की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अगर हम देखें कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक, अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक वो होती है। उसके बाद सभी एनडीए के जो घटक दल हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे बात की जाती है। इसी कड़ी में हमने देखा कि जीतन राम मांझी ने जो हम से आते हैं बिहार में से एनडीए के घटक दल है, उन्होंने भी सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी थी। हाँ। तो पूरी तरह से जो है रायशुमारी जो है वो की गई है, एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। चाहे जब उम्मीदवार का चयन किया गया, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसके बाद एनडीए के घटक दलों से कंसल्ट किया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हम पूरी घटनाक्रम को देखें तो एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीपी राधाकृष्णन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनका परिचय करवाते हैं, उनसे सांसदों से मिलवाते हैं। और उसके बाद आज नॉमिनेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 4 सेट में नॉमिनेशन किया जा रहा है, जिसमें सभी घटक दल को जो है वो शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो प्रस्ताव किया जा रहा है, उसमें प्रस्तावक के तौर पर उसका जो समर्थन कर रहे हैं वो एनडीए के सारे घटक दल के फ्लोर लीडर्स जो है वो समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दूसरी ओर ताकत दिखाने की कोशिश भी जो है वो बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से की जा रही है। जी ठीक है विनीत, देखिए अभी मौजूदा हम समय तो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैंडशेक करते हुए, क्योंकि प्रस्तावक के तौर पे उन्होंने ही फाइल आगे बढ़ाई, फाइल को गहनता से जांच किया गया। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैंडशेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विनीत जैसा बता रहे हैं कि एनडीए के घटक दल के नेता वहाँ पर मौजूद है, 20 प्रस्तावक के तौर पर वहाँ पर लोग मौजूद होंगे। जीतन राम मांझी ने सबसे पहले इसको ट्वीट कर जानकारी दी। एक तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी विनीत निश्चित तौर पर एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ एक बड़े मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है कि एकजुटता की कोशिश जो है वो की जा रही है कि सभी जो है वो एक है। जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है जिस तरह से की जाती है कि घटक दल का जो है, चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी अपने सभी घटक दल का जो है वो सम्मान करती है, सभी घटक दल को एक साथ लेकर के चलती है। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग भी जो है वह भी काफी किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम गणित को देखें तो गणित में के हिसाब से बीजेपी का या फिर हम कहते हैं एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका जीतना तय है, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो